कायरो ये मिस्र का एक बड़ा शहर है। वहाँ की दारुल हुकूमत है कायरो। यहाँ की कुछ सड़कों के नज़ारे, यहाँ की जो बिल्डिंगें हैं जो वो पुरानी रोमन ग्रेको स्टाइल की बनी हुई हैं। जैसे बॉम्बे का फोर्ट एरिया है ना, वो याद आता है इसको देख करके। पुराना आर्किटेक्चर है और बहुत खूबसूरत बैल्कनीज़ वगैरह है। और ये वहाँ का तहरीर स्क्वायर के पास का इलाका है, शॉपिंग एरिया है थोड़ा ये। यहाँ पे काफ़ी शॉपिंग आउटलेट्स वगैरह है। और यहाँ के लोग जो है वो काफ़ी मिक्स हैं, पुराने मिस्र के लोग हैं, अरब इसमें मिक्स हैं, कॉप्टिक क्रिश्चियंस यहाँ पे हैं और भी तुर्क के भी थोड़े बहुत तुर्क के भी लोग हैं यहाँ पे। और आपको यहाँ पे कॉप्टिक चर्च, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च मिलेंगे अलॉन्ग विथ एंशंट ममलूक एरा मॉस्क, ममलूक एरा आर्किटेक्चर, ओटोमन एरा आर्किटेक्चर और ग्रीक रोमन आर्किटेक्चर। रोमन्स ने भी इसको रूल किया है मिस्र को इसी ज़माने में। फिर बाद में अरब्स और आखिर में अरब्स आए। और यहाँ की बिल्डिंग्स आप देखेंगे कि किसी इनका जो आर्किटेक्चर है, ये यहाँ का सैयदा ज़ैनब इलाका है और ये थोड़ी दूर पे खान अल खलीली मार्केट है। तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि मोहम्मद अली रोड पे हम लोग घूम रहे हैं। और एकदम पुरानी दिल्ली और बम्बई का यहाँ पे फ़ील आती है, मुसाफिर खाना जैसा इलाका है। और ये जो है ये यहाँ की मेन मार्केट है एक, ये अल मोइज़ स्ट्रीट है। ये अल मोइज़ स्ट्रीट का इलाका है। यहाँ पे काफ़ी फॉरेनर्स लोग आते हैं। कैफ़े वगैरह में यहाँ पे सब होते रहती है एक्टिविटीज़, और टूरिस्ट को ये करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए। यहाँ पे काफ़ी पुराने कैफ़ेज़ है। अल फिशाफ़ी इज़ वन ऑफ द ओल्ड। अल मोइज़ स्ट्रीट, शरे अल मोइज़, यहाँ पे काफ़ी कैफ़ेज़ वगैरह। और रात के वक्त कुछ इस तरीके का नज़ारा होता है यहाँ पे कि दुनिया के हर जगह से टूरिस्ट यहाँ पे आके कॉफ़ी, चाय वगैरह खाना, और एक जश्न का माहौल हमेशा रहता है यहाँ पे। ये मुझे एक मिस्री ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, थोड़े दिन पहले की बात है, कि जो इजिप्शियन है वो ज़ाहिरन कुछ बात चालू थी तो उसने बोला कि हमारे यहाँ पे अगर कोई सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो ऐसी सज़ा होती है, 50,000 पाउंड फ़ाइन होता है और 2 साल की सज़ा होती है। तो मैंने बड़ी हैरत से उससे पूछा कि इजिप्शियन कभी सुसाइड कर ही नहीं सकता, इतने खुशनुमा लोग हैं, इतने खुश रहते हैं लोग। तो मुझे बोलता है कि ये जो इजिप्शियन लोग हैं वो सामने से बड़े खुश दिखाई देते हैं, बट अंदर से वो खून रो रहे होते हैं। तो उनके यहाँ पे ज़रा काफ़ी मसले रहते हैं, लेकिन सामने से बड़े खुश अपने आप को दिखाते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा उसकी ये बात सुन करके, अच्छा भी लगा और बहुत वैसा भी लगा कि ये तो बहुत अलग ही माहौल बना के रखा गया है। और यहाँ पे है भी ऐसे ही कुछ हालात के यहाँ तो एकदम अमीर लोग हैं, यहाँ तो एकदम गरीब गुरबत है। दरमियानी जो मिडिल क्लास है वो यहाँ पे बहुत कम है। और यहाँ के लोग फ़ुटबॉल बहुत पसंद करते हैं, बच्चे हो बूढ़े हो, शाम होते ही कॉफ़ी शॉप में बैठ कर के फ़ुटबॉल और शीशा और कॉफ़ी के साथ ये देखा जाता है। काफ़ी सोशल लोग होते हैं ये देखिए, ये जनाब बावाज़ बुलंद कुरान की तिलावत कर रहे हैं मेट्रो में। यहाँ की मेट्रो भी बहुत अच्छी है, बहुत ही कनेक्टेड है और बहुत सहूलत है मेट्रो से। अगेन ये एक बेकरी है जो सैयदा ज़ैनब इलाका है, वहाँ की बेकरी है। और बेकरी आइटम यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। बहुत तरीक़ों के ब्रेड वगैरह मिलते हैं यहाँ पे, मतलब याद भी नहीं रहते हैं। ये एक ऐसा ही रेसिडेंशियल इलाका है जहाँ पे मैं गलती से आ गया था। मैं एक मस्जिद ढूंढ रहा था, सैयदा नफ़ीसा, तो ये कोई दूसरी सैयदा नफ़ीसा मस्जिद है, वहाँ मैं गलती से आ गया। तो फिर यहाँ से मुझे वापस रिटर्न जाना पड़ा। और यहाँ पे ये सब इलाकों में आओ तो असल मिस्र की हालत समझ में आती है। और वो जो टूरिस्ट इलाके होते हैं वो बड़े साफ़ सुथरे और वैसे रखे जाते हैं, बट यहाँ पे और कोई भी शहर, कोई भी देश है, उसमें एक्चुअली जो टूरिस्ट जगहों से हट के थोड़ा बाज़ारों में और
तिजारत गाहों में आओ ना तो समझ में आता है कि ये जगह कैसी है। अब ये यहाँ का एल मार्ग मेट्रो स्टेशन है। और ये मुझे तबर्रुक में एक नान मिली थी जिसके अंदर खजूर भरी हुई है और बड़ी मज़े की थी ये। अब मैं यहाँ से वापस सैयद नफ़ीसा मस्जिद की तरफ बढ़ रहा हूँ। और ये बिल्डिंगें हैं कुछ जो कि आर्किटेक्ट बहुत खूबसूरत है, पुराना स्टाइल का रोमन आर्किटेक्ट। ये एक बड़ा क्यूट सा कैफ़े है यूजीन। ये तहरीर स्क्वायर के पास का इलाका है। ये देखेंगे, ये इलाका आपको बड़ा साफ़ सुथरा दिखेगा क्योंकि ये टूरिस्ट इलाका है। यहाँ पे ज़्यादातर टूरिस्ट रुकते हैं, डाउनटाउन बोलते हैं इसे। और ये दरियाए नील है, ये नाइल रिवर है। उस तरफ एक आइलैंड है ज़मालिक आइलैंड, जो कि एक पॉश इलाका माना जाता है। और वो जो आप देख रहे हैं वो एक स्काई व्यू टावर है जहाँ पे जा कर के पूरा कायरो सिटी का एक नज़ारा दिखता है, मुकम्मल नज़ारा दिखता है। ये नाइल रिवर है, इसके ऊपर ब्रिज के ऊपर से उधर जाया जाता है। और यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे नरीमन पॉइंट वगैरह का जो कॉर्निश है वो भी यहाँ का नाइल कॉर्निश है, जो कि बहुत अच्छा बनाया हुआ है। वहाँ पे बोट्स खड़ी हैं, उसके अंदर रेस्टोरेंट्स है। ये एक ज़मालिक की मस्जिद है, एक इलाका है ज़मालिक वहाँ पे। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं आप क्या सूरत हाल है। और ये इलाके काफ़ी मेंटेन रखे गए हैं, लेकिन जो असली मिस्र है वो थोड़ा, जो कदीमी मिस्र है वो थोड़ा अलग है यहाँ से। ये थोड़ा काफ़ी पॉश और अर्बन इलाका है। यहाँ पे आपको फॉरेन ब्रांड्स के आउटलेट्स वगैरह मिलेंगे। और यहाँ पे ओपेरा भी है। ये देखिए, ये ओपेरा है। ये फ्रांस के लोगों का बनाया हुआ है शायद, या तो ओटोमन लोगों का बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आर्ट और कल्चर का बहुत शौक़ था लोगों को। और फ्रांस की कॉलोनी थी ये इजिप्ट, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, फ्रांस की कॉलोनी थी। और यहाँ पे आपको पुरानी ऐसी गाड़ियाँ भी मिलेंगी। और कमाल की बात ये है, यहाँ पे काफ़ी ओमनी वैन भी काफ़ी दिखती है। और उसमें बाकायदा लोग मैक व्हील लगाए हुए रहते हैं। वो बहुत हैरत होती है देख करके कि जितने की गाड़ी नहीं उससे महंगे तो उसके टायर है। तो ये मेट्रो है, देखिए ये सैयदा ज़ैनब मेट्रो स्टेशन है। यहाँ का ये जूस बड़ा मज़ेदार होता है मौसम्बी का। और यहाँ पे फ्रूट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, फ्रूट्स मसाले वगैरह। और फ्रूट्स खास करके एकदम खालिस मौसम्बी का जूस आँखों के सामने वो निकाल के देते हैं। और तकरीबन ये 30 इजिप्शियन पाउंड का है, मतलब ये हो गए 60 रुपये का। अच्छा, तबीयत सैर हो जाती है पी के, गर्मी में बहुत अच्छा फ़ायदेमंद है। और बड़ा इसके मज़े आते पीने में, काफ़ी रिफ़्रेशिंग है। तो यहाँ पे जूस का बड़ा चलन है, जूस बहुत पिया जाता है, गन्ने का, मौसम्बी का, कलिंगड़ का। और ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि लोगों की कपड़े वो उड़ के झाड़ पे अटक गए। ये एक मुझे वाहिद कायरो में ना एक ऐसी वो दिखी कॉलोनी जिसमें काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड कॉलोनी थी, बाकायदा कंपाउंड वगैरह बना हुआ था। नहीं तो यहाँ पे सब कदीमी बिल्डिंगें और पुरानी बिल्डिंगें और सब स्टैंड अलोन बिल्डिंग है। वो कोई ऐसा कंपाउंड और पार्किंग ऐसा कुछ नहीं है। ये एक ऐसी जगह मिली कायरो के अंदर। हालांकि जो न्यू कायरो है उसमें तो बहुत है, कॉलोनीज़ वगैरह ही है और काफ़ी महंगा भी है न्यू कायरो। तो ये ओल्ड का मतलब पुराने कायरो में मुझे एक ऐसी जगह मिली जिसमें बाकायदा 5-5 माले की बिल्डिंग्स बनी हुई है, रेसिडेंशियल एरिया है। ये बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ की पतंग भी कुछ हेक्सागन शेप की है, यहाँ नॉर्मल इंडिया जैसी नहीं है। तंगुस से उड़ाया जाता है इसको। और बच्चे यहाँ के बहुत ज़िंदा दिल, और बच्चे तो हर जगह के ज़िंदा दिल ही होते हैं, बट बड़े मज़ेदार हैं यहाँ के। और खेल कूद में लगे रहते हैं, किसी न किसी चीज़ को खेल बना लेते हैं। और ये जो है ये इब्न तलून मॉस्क है, एक वहाँ की गली है। अब मैं ये अज़हर यूनिवर्सिटी के पीछे का इलाका है। यहाँ पे मैं कुछ मिठाई खा रहा था, मिठाइयाँ बड़ी अच्छी होती हैं यहाँ की। ये एक इंडोनेशियन मेस है, इंडोनेशियन कैंटीन है। यहाँ पे इंडोनेशिया के कम से कम 30 से 40 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं। और ये बंदा इंडोनेशियन कैंटीन चलाता है। जो ये सादा सा खाना इसने मुझे दिया कुछ 100-150 रुपये का। उसमें टमाटर की चटनी बहुत मज़े की थी, टमाटर की चटनी बहुत मतलब एकदम हैदराबाद की याद आ गई। और ये अगेन वही इलाका है ये। यहाँ से मेरा डेली हर रोज़ मैं डाउनटाउन में रह रहा था तो मेरा डेली गुज़र होता था यहाँ से। मार्केट का इलाका ऐसा लगता है, बाइकल्ला और पायदूनी मोहम्मद अली रोड पे हम लोग जा रहे हैं। और पूरा मार्केट एरिया है ये, बहुत ट्रैफिक होता है यहाँ पे। 4 व्हीलर तो लाना मुसीबत है, मतलब मैं तो अक्सर पैदल ही चलता था यहाँ पे।
और ये अगेन खान अल खलीली की मार्केट है। ये वो मशहूर फेमस इंस्टाग्राम स्पॉट है जहाँ पे अक्सर आपको लोग फ़ोटो खिंचाते हुए दिखेंगे। ये जो परफ्यूम है, ये परफ्यूम की दुकान थी खान अल खलीली में, बड़ी अच्छी दुकान है ये। बहुत इसके सटल अतर थे, बहुत अच्छे, और मैंने यहाँ से कुछ 1 से 2 अतर ख़रीदा यहाँ से, काफ़ी अच्छे अतर थे। ये जो है ये है ऑर्ज़ो सूप, ये ऑर्ज़ो बीन्स होते हैं। ये जो ऑर्ज़ो बीन्स है ये बहुत यूनिक है, इसका कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं होता है, बट एकदम नरम होते हैं, एकदम जेली जैसे होते हैं, और एकदम क्लियर पाए जैसा सूप होता है। अभी ये जो है ये है इस्लामिक कल्चर म्यूज़ियम। इसके अंदर मैं नहीं गया, बहुत सारे म्यूज़ियम है, मैं थक चुका था म्यूज़ियम जा के। मैंने एक म्यूज़ियम में मैं एक्चुअली थक गया, मैं ज़्यादा म्यूज़ियम में जा ही नहीं पाया, काफ़ी देर खड़े रहना पड़ता है म्यूज़ियम में। और ये वो रोड है, मेन रोड है। और ये हम लोग अभी, ये जो है ये खान अल खलीली के सामने वाला हिस्सा है ये, जो उसके ऑपोजिट साइड वाला उसके बरक्स एक दूसरा रोड जाती है। और ये कोई बाब है, ये कोई गेट है, इसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, बट ये जो गेट है ये एक बेसिकली एक कायरो वाज अ वॉल्ड सिटी, और उसमें अलग अलग दरवाजे, जैसे दिल्ली में कैसे कश्मीरी गेट, तुर्कमान गेट, लाहौरी गेट, तो ये भी कायरो भी एक दीवार के पीछे एक शहर बसाया हुआ है, और उसमें अलग अलग मुख्तलिफ दरवाजे थे। ये दरवाजे का नाम नहीं आ रहा, बट ये बेसिकली ये ममलूक और फ़ातिमिद आर्किटेक्चर आपको मिलेगा। बेशतर आपको ममलूक और फ़ातिमिद खुलफ़ा का बनाया हुआ मस्जिदें, मदरसे, कारवान सराय, बाज़ार, अहवान मतलब कॉफ़ी शॉप को यहाँ पे अहवान बोला जाता है। तो ये भी कोई मस्जिद है और बाज़ार है, और इतनी मस्जिदें और इतने मदरसे हैं कि अब ट्रिप पूरे महीना भी कम है उसको पूरा एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये वही इलाका है। तो ये जो वीडियोज़ है, ये जो मेरे इजिप्ट के आखिरी दिन थे, उनमें मैं रैंडमली क्लिप्स लेता था अलग अलग जगहों की, अलग अलग वक्त पे। ये अल अज़हर वाला इलाका है, अल अज़हर, और अल अज़हर के बिल्कुल बरक्स उसके सामने सर इमाम हुसैन मॉस्क है, मस्जिद इमाम हुसैन है, जहाँ पे रिवायत है कि उनका सर वहाँ पे मदफून है। और ये देखिए, ये एक और हज़रत हैं जो जूस बेच रहे हैं, बड़े खुशमिजाज। ये एक इंडियन रेस्टोरेंट मिला मुझे वहाँ पे अल अज़हर मॉस्क के पास, और अच्छा खाना है यहाँ पे, अगर आप हो तो इसको ट्राई कर सकते हैं। अब ये मैं जहाँ रुका हुआ हूँ तहरीर स्क्वायर, ये तहरीर स्क्वायर की शाम के कुछ नज़ारे हैं। ये कुछ ऐसा है, ये बीच में मेन तहरीर स्क्वायर है। ये जो मिस्र में इनकलाब आया था, जो अरब स्प्रिंग के नाम से मशहूर है, उस वक्त के बाद तहरीर स्क्वायर मशहूर हुआ। यहाँ पे बहुत टूरिस्ट आते हैं रहने के लिए। यहाँ पे एक फ़ेमस रिट्स होटल भी है, और काफ़ी 5 स्टार 7 स्टार होटल्स हैं यहाँ पे। रिट्स हो गया और हयात वगैरह। तो यहाँ पे शाम को सारे लोग आके बच्चे, फैमिलीज़ वगैरह यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं। इसमें देखिए, जैसे स्केटिंग, साइकिलिंग वगैरह सब इनका ये रहता है, चालू रहता है। कायरो शहर के लोग काफ़ी सोशल और काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। शाम को ये लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने दोस्तों के साथ कॉफ़ी शॉप में बैठते हैं। डोमिनोज़ गेम बहुत खेला जाता है यहाँ पे, बोर्ड गेम्स वगैरह का बहुत चलन है यहाँ पे। और बच्चे जो हैं वो ऐसे एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं, जो उनके पड़ोसी के बच्चे, पड़ोस के बच्चे सब मिलकर कैसे आते हैं, और कुछ ना कुछ चीज़ों में मसरूफ़ रहते हैं। और ये जो है ये डाउनटाउन एरिया है, ये तहरीर स्क्वायर के पास का। यहाँ पे भी आपको एक पुराना इजिप्ट का म्यूज़ियम मिलेगा, 5 स्टार होटल्स यहाँ पे ज़्यादा है, और कुछ कदीमी मस्जिदें हैं यहाँ पे। तो और ये काफ़ी, और दरियाए नील भी करीब में है यहाँ पे, नाइल रिवर भी करीब है। नाइल रिवर का कॉर्निश है यहाँ पे। नाइल रिवर के उस तरफ ज़मालिक आइलैंड है। जैसे मैं जो सामने का जो साहिल है वो ज़मालिक आइलैंड का है। ये मेरी शायद आखिरी रात थी कायरो की, सुबह मुझे निकलना था, तो मैं इसलिए ऐसे ही टहल रहा था कि आखिरी बार एक बार कायरो शहर और तहरीर स्क्वायर के आसपास के इलाकों में मैं टहल रहा था, और देख रहा था कि कुछ वीडियोज़ में बना लूँ, कुछ कैप्चर कर लूँ। और ये मैं मुंबई आ चुका हूँ।